डोंट फैन दिस फ्लेम, डोंट फैन दिस फ्लेम, इस आग को हवा मत दो। हिंदी में ये कह रहा है एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया का यूएस को, यूएस मस्ट स्टॉप इसराइल फ्रॉम टारगेटिंग इरानियन ऑयल। और ऊपर कोट देख लो, द ऑयल कैन इज माइटियर देन सोड। ऑयल कैन, ऑयल का जो कैन है ना, 1 लीटर आधा लीटर का, इट इज़ माइटियर देन सोड। तो कौन कह गया ये, कौन कह गया अभी, एवरेट डर्कसन ने कहा ये। अब सुनो, अगर यूएस और इसराइल मिलके ईरान के, या मिलके नहीं, अकेले भी, यूएस के सपोर्ट के बिना इसराइल करेगा नहीं, अगर ईरान के ऑयल को, ईरान की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़बरदस्त जो है नुकसान भारत का होगा, भारत का होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीज लाइक इंडिया दैट रिलाई ऑन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम गल्फ विल सफर इफ ईरान डिसरप्ट्स दिस रूट। Also, oil is traded on forward contracts. These will go for a toss in case of wider war. The knock-on effects for these economies will be considerable. Additionally, India has a huge diaspora in Gulf Arab states. जो मैं कह मर गया, ये सबसे पहला पॉइंट है। व्हाट्सएप वाले आते हैं ना जो सेलिब्रेट करते हैं इसराइल को, बोलो यार वहाँ 3-4 करोड़ भारतीयों को नौकरी दे रखी है गल्फ कंट्रीज़ में, जिनको तुम हेट कर रहे हो, और वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर भारत भेजते हैं हमारे लोग। वो डॉलर हमारी फॉरेक्स में ऐड होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। उस डॉलर से हम तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, कोयला खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सामान खरीदता है भारत, वो डॉलर में जाता है। वो डॉलर कौन, ये लोग वहाँ कमा के भेज रहे हैं अपने घर, हम तो रुपए में दे देते हैं उनको। उसने $1000 भेजे, हमने 83,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दी, उनकी वाइफ और बच्चों के, लेकिन डॉलर गवर्नमेंट के पास रह गए। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। एंड हमारा जो वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नेसेसिटेट इमरजेंसी इवैक्यूएशन, पहले भी हुआ था गल्फ वॉर 1 और 2 में। हमने अपने हवाई जहाज़, हमारी शिप भेज के इंडियंस को इवैक्यूएट किया था, कुवैत से, इराक से, ईरान से और इन सारी कंट्रीज से। ये मैं बात कर रहा हूँ 1991-92 की, जब यूएसए ने जो है एक्साइड डेजर्ट स्टॉर्म, गल्फ वॉर 1, सद्दाम हुसैन को कहते हैं इनके पास हथियार है, इसको फोड़ेंगे, पिरापटा को हथियार ही नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वो जो है ये यूएस का तरीका है। दे ओनली नो वन गॉड दैट इज़ फायर पावर। और नुकसान किसका होगा, हमारे देश का होगा। फिर व्हाट्सएप वाले क्या करेंगे, फिर कहेंगे यार ये वाईएमए वाले सही कह रहे थे भाई, इन्हीं की सुन लो। तो ये जो है, ये बाइडन का फाइनल टेस्ट है। तो एटलीस्ट बाइडन कैन डू इज नॉट लेट नेतन्याहू कॉज एनी मोर मेजर डैमेज। नेतन्याहू अपनी इमेज अलग लेवल पे लेके जा रहा है। नेतन्याहू एक कल्ट बनने के चक्कर में, कल्ट कि मैंने गाज़ा बर्बाद कर दिया, लेबनान कर दिया, ईरान को फोड़ने का अचीव करूँगा, और सीरिया को, जॉर्डन को, सबको। तो ये जो है, ये डोंट फैन दिस फ्लेम। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये फॉरवर्ड ऐसे मैसेज मत उसमें हिस्सा दो, कि अपने लोग बड़े राज्य हो रखे हैं कहीं। सो दिस इज क्रूशियल, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये अब आगे